नमस्कार फ्रेंड दोस्तों, शिवा सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं बीना कुमारी आज मैं अपने रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, स्ट्रगल हर इंसान के लाइफ में एक नया मोड़ लाता है और स्ट्रगल का होना हर इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि इंसान के लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो उसका लाइफ बेकार होता है। तो इसी प्रकार मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करी है, जिसका एक पार्ट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। और आई थिंक ये बातें आप लोगों को काफ़ी हद तक मोटिवेट करने वाला है। और दोस्तों, ये बात करीब 8 साल पहले की है। मेरी शादी 18 साल में हो गई थी और जब मैंने फर्स्ट बेबी गर्ल को जन्म दिया तो बेबी बॉय सीजर्स थे। दैट टाइम लोगों ने मुझे काफ़ी टॉर्चर नहीं किया, बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट बेबी। दैट टाइम आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बेबी काफ़ी क्यूट थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसे देख करके। और मैं स्टार्टिंग से ही लड़कियों की सपोर्टर रही हूँ, इस वजह से भी मैं काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। जब गांव की कुछ चाची दादी नानी मुझे देखने आई तो उन्होंने कहा कि अरे इतना पैसा लगा करके और लक्ष्मी आई है, चलो कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम में लड़का हो जाएगा, अच्छा रहेगा। मैंने उनकी बातों को इस कान से सुनी और दूसरों से निकाल दी, क्योंकि मुझे लड़के और लड़की से कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं लड़का लड़की दोनों को इक्वल मानती हूँ और हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में रहती हूँ। जब सेकेंड बेबी होने को हुआ तो काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस देना शुरू कर दिया कि टेस्ट करा लो, लड़का है या लड़की। यदि लड़की होगी तो अबॉर्शन करा लो, क्योंकि लड़की हो जाएगी तो काफ़ी कष्ट हो जाएगा तुमको, ये होगा वो होगा। ये काफ़ी लोगों ने मेरा ब्रेन वॉश किया, बट कहीं ना कहीं मेरा मनोबल जो था वो मेरे साथ था, मेरा विश्वास मेरे साथ था। तो मैंने लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया। और याद आ रहा है कि उस टाइम एक गांव की लड़की ने मुझसे पूछा था कि भाभी आपने टेस्ट कराया होगा, लड़का है या लड़की। मैंने बोला नहीं, मैं ये अबॉर्शन के अगेंस्ट रहती हूँ, मैं जीव हत्या के विरुद्ध में रहती हूँ, क्योंकि ये करना एक पाप के बराबर होता है। अपने संतान को मारना पाप करने के बराबर होता है। तो उन्होंने क्या कहा मेरे सामने, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट मुझे पता चला, मेरी सासू अम्मा बोली कि वो बोल रही थी कि वो पढ़ी लिखी है, इतनी चालाक है, वो चेक करा ली होंगी। बट मैंने कुछ भी नहीं कराया था। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, बेबी होने को हुई, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, एंड दिस टाइम वो क्या रहा है कि पेशेंट को पूरी तरह से कम्प्लीटली बेहोश नहीं किया जा रहा है। तो मैं काफ़ी होशो हवास में थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि फर्स्ट बेबी क्या है। मैंने रिप्लाई दी कि लड़की। तो उन्होंने कहा कि फिर लड़की हुई है, क्या करना है। मुझे ज़रा अजीब सा लगा डॉक्टर की बातों को सुनकर। मैंने फटाक से जवाब दिया, मैंने बोला लड़की हुई है तो क्या हुआ, आपको कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अरे दिस इज़ माई प्रॉब्लम। बोला क्या करना है। मैंने बोला ऑपरेशन बंद करनी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बंद कर दिया। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो मैंने सामने देखा कि पिताजी काफ़ी उदास खड़े थे, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसे देखकर मुझे ज़रा दुख हुआ, क्योंकि मैंने बड़ों की कही हुई न सुनी, तो थोड़ा मुझे चोट तो लगा, दुख तो हुई उन्हें ऐसे देखकर। बट मुझे ये लग रहा था कि मैंने बेटी पैदा करी है, मैंने कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं करी है। तो मैंने उन्हें इशारों में ढाढ़स बंधाया। तो जब ये बात हमारे गांव वालों को, ससुराल वालों को पता चला तो क्या था, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया। जिस लोगों ने ये बात सुनी सबने मुझे पागल, बेवकूफ़, नॉनसेंस, अनपढ़, गंवार, क्या क्या तक नहीं कहा। मैंने सबकी बातों को सुनी,
थोड़ा उनकी बातों को सुनकर मुझे दुख भी लगा, बट मुझे ये लग रहा था, थोड़ा उनकी बातों को सुनकर मुझे दुख भी लगा, उनकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, बट मुझे ये लग रहा था कि मैंने जो भी डिसीज़न ली है वो मैंने काफ़ी सोच समझ कर ली है और काफ़ी सराहनीय है। और जब मैं अपने घर आई तो सारे लोग मुझे देखने के लिए आए, गांव की औरतें देखने के लिए आई, लेकिन सबने मुझे यही कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या पढ़ लिख कर भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, तुमने ये क्या किया, ऐसे वैसे बहुत कुछ लोगों ने कहा। एक देख लेना चाहिए था, अपने मन की करीज, कुछ लोगों ने कहा तो ये कहा कि अपने मन की लड़की है, ऐसे वैसे। मैंने सबकी बातों को सुना, लेकिन मैंने यही कहा कि मैंने आंटी दादी चाची मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने लड़की पैदा करी है, तो इससे ये तो बहुत बड़ी गुनाह नहीं है लड़की पैदा करना, क्योंकि लड़का लड़की दोनों तो हमारी ही संतान है ना। फिर भी लोगों ने मेरी एक न सुनी। दैट टाइम मेरे घर में ऐसा लग रहा था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, हर किसी के चेहरे से मुस्कान गायब थे। मैं काफ़ी वीक हो गई थी ऑपरेशन के चलते, फिर भी मैंने अपने आप को काफ़ी ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दिया। दैट टाइम मुझे याद है अपने आप को हैंडल कर पाना मेरे लिए काफ़ी कठिन था, फिर भी मैंने अपने आप को काफ़ी ताकत दिया, काफ़ी अपने आप को समझाया बुझाया। जब ये बात मेरी सासू अम्मा को पता चली तो उन्होंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया, रोती रही, सब यही कह रही थी। पता चला मुझे बाद में ये बात पता चली, उन्होंने मेरी हाल चाल तक नहीं पूछी कि तुम कैसी हो। 2-3 महीने तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं करी, और मेरे पिताजी को वे गालियाँ दे रही थी, कह रही थी कि ऐसा बेटी दिया जो हमारे बेटे को निर्वंश कर दी, मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, ये वो बहुत कुछ कहा। मैंने सब कुछ सुना, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि हे भगवान, मैंने कोई भी गुनाह नहीं करी है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने एक लड़की को जन्म दिया है और मैं एक लड़की हूँ। मुझे यही लगता है, ऐसी मेंटिलिटी वाले लोगों की बातों को सुन करके मुझे यही लगता है। और अक्सर मैंने देखा है कि 90% लड़कियों के विरुद्ध औरतें होती हैं। जब किसी की लड़की होती है तो जेंट्स के मुंह से आप नहीं सुनिएगा कि लड़की हुई है, वो उदास नहीं होते हैं, वो बहुत ही नॉर्मली भाव में कहते हैं कि लड़की हुई है। बट एक लेडीज़ के मुंह से यदि आप सुनिएगा किसी की लड़की हुई है तो काफ़ी रुआ सा चेहरा बना करके बोलती है कि भगवान ने फिर लड़की दे दिया, लगता है मानो उनके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा, इस तरह से करती हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ मैंने सुना, सहा, लोग अपनों की गैरों की सबकी बातें सुनी। लोगों ने मुझे क्या क्या तक नहीं कहा, बाद में मुझे लोगों ने एडवाइस देना शुरू किया कि ऑपरेशन खुलवा लो, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा कि रहने दीजिए, अपना एडवाइस अपने पास रखिए, दिस इज़ माई पर्सनल लाइफ, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ, दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड मैं समझ लूँगी, मेरी समस्या है। हु हैज़ सीन टुमारो, कल किसने देखा है। आज की बात, मैं प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट सही है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर कौन चल रहा है। अरे लड़का भी अपना संतान होता है, लड़की भी होती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं अपने दोनों बेटियों के साथ काफ़ी खुश हूँ। मुझे कभी नहीं लगता है कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे हमेशा यही लगता है कि भगवान ने मुझे 2-2 लक्ष्मियाँ दी है। मैं अपने फैमिली के साथ काफ़ी खुश हूँ। और दोस्तों, यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी भी इसी तरह से लड़कियों को हमेशा सपोर्ट करते रहें, ताकि लड़कियों का फ्यूचर जो है वो सेफ रहे। और इस प्रकार समाज में इस प्रकार के लोगों की मेंटिलिटी को आप चेंज करने का प्रयास करें, चेंज करें। और ऐसा यार हम लोग नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग जब नहीं समाज में चेंजिंग करेंगे तो और कौन करेगा। दोस्तों, पढ़ना लिखना ही, देखिए, पढ़ लिख करके जॉब पा लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि पढ़ लिख करके हमें अपनी सोच को हायर रखना चाहिए। सोच
अपने सोच को हायर रखिए और समाज में हो रहे बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाइए। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप समाज को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारिए और समाज खुद ब खुद आपसे मोटिवेट होगा और समाज में चेंजिंग होगा। तो थैंक यू, नमस्कार। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।